डॉक्टर साहब, इस आदमी की लाश रेलवे ट्रैक के साइड में मिली थी। शायद गाड़ी से टकराने से इसकी मौत हुई। इंस्पेक्टर साहब, वन मोर थिंग। इस बॉडी का कोई रिलेटिव मिला? 3 दिन हो गए इसकी बॉडी को यहाँ पर। हमने इसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में तो दी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। रूल्स के मुताबिक हमें 1 दिन और वेट करना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी को क्लेम करने नहीं आया तो आप इसे लावारिस घोषित करके मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 दिन और वेट कर लेते हैं। ओके। बेटी, वो बड़े डॉक्टर साहब का कमरा किधर है? देखिए, आप चिंता मत करिए, जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपको कॉल करता हूँ। वैसे आपके पास जो रिपोर्ट्स है वो मेरे पास भेज दीजिए, मैं स्टडी करता हूँ। जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना। हाँ, ओके, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। कहिए। मेरी पोती शांत शांता, शांत मेरी बच्ची। बाबा, ये आपकी पोती का डेथ सर्टिफिकेट। हम आपको बॉडी हैंड ओवर कर रहे हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, यहाँ पे साइन कीजिए। बाबा, साइन कीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए। बाबा, ये कुछ कहने जो आपकी पोती की बॉडी पर ये आपकी पोती की आखिरी निशानी है, यही समझ के रख लीजिए। अपने आप को संभालिए बाबा। इंस्पेक्टर साहब, आपकी मुस्तैदी की वजह से एक बॉडी लावारिस होने से बच गई। ये तो अपना काम है डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये अखबार में जो तस्वीर छपी है, ये मेरी पत्नी पूजा पिछले 3 दिन से लापता। ये तो शांता है, इसके दादाजी इसकी बॉडी को लेके गए। नहीं डॉक्टर साहब, ये शांता नहीं, ये पूजा है। एक मिनट, ये देखिए हमारी फैमिली फोटो। ये मैं और ये मेरी पत्नी और ये हमारा बच्चा। फिर वो बुजुर्ग आपकी पत्नी की बॉडी को क्यों लेके गया?
मुट्ठी भर जेवरात के लिए जिस आदमी ने एक अनजान महिला की लाश फूंक दी, पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, वो कितना शातिर है इसका अंदाजा आपको हो ही गया होगा। इस तरह के फ्रॉड किस चाल के लिए कौन सी शक्ल अख्तियार करेंगे कहना मुश्किल है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले की लापरवाही पर वार करना ही ऐसे अपराधियों की फितरत है। देखना यह है कि इस फ्रॉड का अगला शिकार कौन होगा। मतलब ना तेरा मतलब तो ट्रैफिक में फंसा पड़ा है। ओ यार कर लो गल, टाइम निकलता जा रहा है। 4 घंटे बाद मेरी दुबई की फ्लाइट है, क्या करूं अब मैं? हैं? ओ हाँ यार हाँ, मैंने अथॉरिटी से बात की है, नहीं जाने दे रहे मेरे को। क्या डंडे मारूं मैं उनके अब? हैं? सॉरी मैडम। हाँ ना क्या करूं अब मैं? अब बिना बोले दुबई वापस चला जाऊं मैं? ओ यार मेरे को इमोशन नहीं है, हैं? और चल खोते तू फंसे रहा ट्रैफिक में यार। सर सरदार जी क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ओ भाई साहब बात परेशानी की है। मेरा भतीजा यहाँ पे बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। मैं दुबई से उसको मिलने आया हूँ और मेरा दूसरा भतीजा ट्रैफिक में फंसा पड़ा है। पास उसके पास है, विजिटिंग आवर खत्म होते जा रहे हैं। अब बंदा करे तो क्या करे बताइए आप। सरदार जी आप टेंशन मत लीजिए। और क्यों टेंशन न लूँ जी? एक बंदा दुबई से अपने भतीजों को मिलने अस्पताल में आता है और बिना मिले उसको वापस दुबई जाना पड़ता है, तो टेंशन नहीं होगी क्या? देखिए आप एक काम कीजिए कि आप मेरा पास ले जाइए। मेरे फादर 7th फ्लोर में एडमिट हैं, आपको लिफ्ट सामने है, आप अपने भतीजे से मिलाइए। सच्ची? हाँ जी। भाई आपकी वजह से मेरा दुबई से यहाँ तक आना सफल हो गया। थैंक यू भाई साहब। सरदार जी कहाँ? रोहित रस्तोगी? इसमें तस्वीर तो आपकी नहीं है। मैंने कब कहा जी मेरी है? देखो भाई साहब बात यह है कि मैं दुबई से आया हूँ, मेरा भतीजा यहाँ 5th फ्लोर पे एडमिट है, उसको मिलना है। अब जिसके पास है वो कहीं बाहर चला गया, विजिटिंग आवर खत्म होते जा रहे हैं। मैंने बोरो कर लिया किसी से कार्ड कि कम से कम 2 मिनट मिलते लो अपने भतीजे से। अच्छा तो जाइए फिर। थैंक यू। आनंद जी सिस्टर। आज उनका कोई रिलेटिव नहीं आया क्या? अभी तो कोई नहीं दिखा सिस्टर। अच्छा देखिए मैडम, आपके पास एक ही पास है तो पेशेंट के पास एक ही आदमी जा सकता है। बेटा मैं माँ हूँ और ये उसकी बीवी, दोनों का जाना जरूरी है। भैया हमें जाने दीजिए ना। देखिए मैडम आप समझ नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। एक पास मतलब एक ही आदमी अंदर जाएगा। माफ करना जी, क्या हो गया भाई साहब? अरे सर देखिए ना, उनके पास एक ही पास है और पेशेंट के पास ही दोनों जाना चाहती हैं। देखो ना बेटा, मैं माँ हूँ और ये उसकी बीवी, दोनों का जाना जरूरी है ना। पेशेंट कौन है जी आपका? विनय पाठक, मेरे पति वार्ड नंबर 1 में। विनय पाठक की वाइफ हैं आप? जी। ये जाने दो है। देखिए सर,
हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स हैं, ये नहीं हो सकता। माता जी सही कह रही हैं। आप देखिए बहन जी, मेरे ख्याल से तो माता जी को जाने दीजिए पहले। बूढ़ी माँ है, बच्चों को देखेंगी तो कलेजे को ठंड पड़ जाएगी। कुछ घंटों की तो बात है, आप वो रिसेप्शन पे इंतजार कर लीजिए, फिर आप आ जाना, क्या फर्क पड़ता है। मम्मी जी, आप एक काम करिए, आप इनके पास रह जाइए, मैं सुबह इनसे मिल लूंगी। मैं नीचे रिसेप्शन पे, कोई भी जरूरत लगे आप मुझे बुला लें। आओ मत आओ। माता जी नहीं, रोते नहीं, प्लीज रोते नहीं। अच्छा माता जी एक बात बताओ, ये विनय को हुआ क्या है? Oh my God. 8 महीने से एडमिट है। डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएगा। पैसे तो पानी की तरह बह रहे हैं। तेरे गहने बिक गए, बहू के गहने बिक गए। अब तो सरला के मायके वालों ने भी हाथ खींच लिया है। ओह, अच्छा मम्मी जी एक बात बताओ, ये विनय भाई साहब की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है? ये तो मुझे नहीं पता, मेरी बहू को पता होगा। क्या बताऊं आपको भाई, 2 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस थी, लेकिन खर्चा 8 लाख से भी ऊपर चला गया। तो प्रॉब्लम वाली बात। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर 50,000 अर्जेंट जमा नहीं करवाए तो इनका इलाज रोक देंगे। बहन जी देखो, आपके रोने से विनय जीजा जी की तबीयत तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। मेरी भी एक बहन थी, बिल्कुल तेरी तरह, मर गई। टाइम पे इलाज के पैसे नहीं जमा कर पाया, मर गई बेचारी। चलो जाने दो, अपनी बात करना है। प्रॉब्लम 50,000 की है ना, मैं कल 50,000 रुपए जमा करा दूंगा। आप हमारी मदद? बहन, मैं अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर पाया, आज एक और बहन मिली है, उसकी मदद तो करो। मेरी खुद की बहन की आत्मा को शांति मिल जाए। अच्छा बहन, एक बात मुझे क्लियर बता, ये जीजा जी की कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कुछ थी? हाँ भैया, इनकी पॉलिसी है। कितने की? 5 लाख की लाइफ टर्म पॉलिसी। लेकिन वो पैसे अभी नहीं मिल सकते। चल जान दे तू बहन, चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, सब संभाल। बिल्कुल आंसू नहीं देख सकता मैं अपनी बहन की आंखों में, मत रो।
ये लीजिए डॉक्टर साहब। मिस्टर रस्तोगी, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी क्या औकात है, मैं क्या किसी की मदद करूंगा। मैं तो रब का बंदा हूँ, शुक्रगुजार हूँ उसका कि इनकी मदद करने के लिए जरिया बना। ऐसे कर्मों से तो मीठे मीठे रिश्ते बनते हैं ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा? आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनकी हालत में काफी सुधार आ, मैं समझता हूँ एक आध दिन में उन्हें होश आ जाए। शुक्र है रब का। भैया, हाँ? सगे ना होते हुए भी आप हमारी इतनी मदद कर रहे, हम आपके ये एहसान कैसे उतारे? कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो बहन? भाई बहनों के ऊपर एहसान थोड़ी ना करते हैं। भाइयों की ड्यूटी है बहनों की मदद करना। मम्मी जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। डॉक्टर साहब, अब टेंशन मत लीजिए, इलाज कीजिए आप। मैम, इन पेपर्स पे आपका सिग्नेचर चाहिए। यहाँ और एक यहाँ। भैया, लेकिन ये कैसे पेपर्स हैं? जीजा जी की 5 लाख की इंश्योरेंस है ना, तो उसके अगेंस्ट 2 लाख का लोन मिल सकता है। 2 लाख का लोन? भैया, सच में मुझे 2 लाख का लोन मिल सकता है? अरे बहन, 5 लाख की पॉलिसी है, 2 लाख का लोन तो आराम से मिलेगा। लो साइन करो, ये करो से। हम जैसे आम लोगों को इस फैसिलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम होती है। और हाँ मैम, आपका एक ब्लैंक चेक भी लगेगा। हाँ, वो चेकबुक लाई। हाँ भैया, आपने कहा था तो लेके आई हूँ, पर चेक क्यों? सिक्योरिटी के लिए। अब तुम 2 लाख का लोन वापस कर दोगी ना, तो ये चेक तुमको वापस मिल जाएगा। वेरी सिंपल, साइन कर दो। भैया, ये लोन की रकम कब तक मिल जाएगी? हफ्ते भर में मिल जाएगी। नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा और जल्दी मिल जाए। भैया, कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका? क्या कर रही हो? इंसान के आगे हाथ नहीं जोड़ते हैं, हाथ जोड़ो भगवान के आगे। भगवान जी को एकदम जल्दी से ठीक कर दो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना।
भाई अपनी इसमें कर देते हैं सो दैट ये लोग बॉडी ले जाए। ओके डॉक्टर। तुम तो कह रहे थे मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कैसे मर गया वो? कैसे मर गया? आंटी संभालिए अपने आप को। बेटा बहन, जीजा जी ने जाते जाते तेरे भविष्य का इंतजाम कर दिया। ये ले, ये इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए का चेक है। इसको जितना जल्दी हो सके बैंक में डाल दो ताकि आपके भी तो पैसे देने हैं। भाई और अम्मा कर दी ना छोटी बात। भाई भी बोलती है और पैसों की बात भी करती। नहीं चाहिए मेरे को पैसे, ऐसी बातें मत किया कर। बस तू जल्दी से जल्दी इस चेक को बैंक में डाल और अपने भविष्य को संवार, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। चल खुश। अच्छा मम्मी जी, बस मारिया, तुम्हारी लापरवाही की वजह से उस पेशेंट की जान गई। नो डॉक्टर, नॉट पॉसिबल। उस पेशेंट का आधे घंटे पहले मैंने सारे टेस्ट किए थे। बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब नॉर्मल था। तो फिर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? डॉक्टर, जब से विनय की डेथ हुई है तब से वो रोहित रस्तोगी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन रोहित रस्तोगी? डॉक्टर, वही जिसने 50,000 जमा कराए थे उसकी फैमिली के सामने। जब से विनय की डेथ हुई है वो आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे डॉक्टर उसी पे डाउट लग रहा है। नो मारिया, वेट। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुझे उस बात की तह तक जाने दो। ओके डॉक्टर। गो। अरे मैम, आपने चेक किया होगा तभी तो क्लियर हुआ आपके अकाउंट से। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने किसी को चेक नहीं दिया। आपके मैनेजर का है, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे उनसे बात करनी। बाहर बुलाइए। कहाँ है आपके मैनेजर? क्या प्रॉब्लम? सर, सुबह मुझे मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में 5,02,500 रुपए हैं और थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकल गए हैं। हाँ? मेरे पैसे कहाँ गए बताइए मुझे। शांत हो जाइए प्लीज। क्या प्रॉब्लम है सबसे? सर, इन्होंने जिसके नाम चेक बना के दिया था वो आके विड्रॉल करके ले गया कैश। चेक कहाँ है? चेक लाइए सर। अब लाए। अरे खा गए आप लोग पैसे। माता जी शांत हो जाइए, अभी चेक आएगा क्लियर। अरे इसने चेक नहीं दिया तो कैसे कोई ले जाएगा पैसे? आप लोगों ने खाए हमारे पैसे दीजिए हमें। सर ये 5 लाख रुपए। देखिए ये साइन आपकी है। साइन कर। नहीं मम्मी जी, बैंक वालों की कोई गलती नहीं। चेक से पैसे मेरे साइन की वजह से निकले। कहाँ गए पैसे? उस शौक के आगे ने पैसे निकाले। हाँ मैं हूँ रोहित रस्तोगी। तो प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर रोहित, आपके नाम का कार्ड उस आदमी के पास कैसे आया? हाँ, वो 4-5 दिन पहले एक सरदार जी मिले थे रिसेप्शन पर। बहुत परेशान थे, अपने भतीजे से मिलने आए हुए थे, लेकिन उनके पास रजिस्टर्ड कार्ड नहीं था। मैंने उनकी परेशानी देखकर अपना कार्ड दे दिया था। उन्होंने कहा भी था कि अपने भतीजे से मिलने के बाद कार्ड मुझे वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने कार्ड वापस नहीं किया। तो मुझे लगा शायद भूल गए होंगे और मैंने कार्ड गुम जाने की रिपोर्ट लिखवाई और डुप्लीकेट कार्ड बनवा लिया। हाँ सर, उन सरदार जी के पास मैंने भी देखा था इनके नाम का कार्ड। आपको विजिटर कार्ड की वैल्यू पता है? क्या हो गया सर? आपकी इस लापरवाही की वजह से मिस्टर रोहित, एक पेशेंट की जान चली गई। यस, आई एम सिस्टर मारिया। हॉस्पिटल में आपके हस्बैंड की देखभाल मैं ही करती थी। ठीक है, ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड की डेथ नेचुरल नहीं थी, उनका खून हुआ था।
खून? और मुझे ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड का खून उस आदमी ने किया है जो हॉस्पिटल में रोहित रस्तोगी बन के घूम रहा था। वही रोहित रस्तोगी जिसने आपके हस्बैंड के इलाज के लिए 50,000 रुपए दिए थे। तुम्हारे हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मेरे पति की जान गई है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? मम्मी इनकी वजह से मेरे पति की जान गई है। इन लोगों ने मारा मेरे पति को, इन लोगों ने। तेरी लापरवाही की वजह से कुछ नहीं हुआ और आपके हस्बैंड की डेथ के बाद हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमें जल्द से जल्द रोहित रस्तोगी का पता लगाना चाहिए जिसकी वजह से आपके हस्बैंड की जान गई है। नए रिश्ते नए लोगों से मिलने पर ही बनते हैं। जिंदगी कब किस मोड़ पर किससे मिलवा दे कोई नहीं जानता, लेकिन एक अनजान शख्स से रिश्ता किस हद तक रखना है इतना तो हमें जानना ही होगा ना। दिक्कत तब हो जाती है जब एक दो मुलाकातों में ही हम किसी के आगे अपनी पूरी जिंदगी खोलकर रख देते हैं। सरला ने एक फ्रॉड को अपने परिवार की निजी बातें बहुत जल्द बता दी। हॉस्पिटल हो या रेलवे स्टेशन या फिर कोई और सार्वजनिक जगह, अनजान लोगों से बातचीत हो ही जाती है, लेकिन ये बातचीत बहुत सावधानी के साथ होनी चाहिए। हर कोई चोर या धोखेबाज नहीं होता, लेकिन कौन है हम ये भी तो नहीं जानते। ये देखिए मैम, ये आपके ही साइन है। इन पेपर्स पे आपने ही साइन किए थे। इसके अनुसार इस इंश्योरेंस की पावर ऑफ अटर्नी आप अपने भाई अशोक त्यागी को दे रही हैं। यहाँ पर तुम्हारा भाई अशोक त्यागी और वहाँ रोहित रस्तोगी। ओह माय गॉड। देखिए मैम, आपने इसके आईडी पे भी साइन किया। उस बहरूपिये ने तो हम सबको धोखा दिया है। ही इज अ मर्डरर। उसे सजा जरूर मिलेगी, देखना तुम। यू डोंट वरी, मैं उसे ढूंढने के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट लगा दूंगी। अगर लोगों को ठगने का उसका यही तरीका है तो इस समय वो किसी ना किसी हॉस्पिटल में अपना शिकार जरूर ढूंढ रहा होगा। एक्सक्यूज मी। जी। अजय मेहता के साथ आप हैं? जी। आप बैठिए भाई साहब, मैं देखता हूं। चलिए। यस डॉक्टर। आप पेशेंट के कौन लगते हैं? मैं अजय का अंकल। कैसी तबीयत है अजय की अब? सॉरी, ही इज नो मोर। What do you mean by no more? इनकी मौत हो चुकी है। आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। मार डाला तुमने मेरे भतीजे को। सर, मैंने कुछ नहीं किया। लाश के पास कौन? तुम दोनों लाश के पास थे। लाश? Shut up, you both! सर, आप मेरे सीनियर से बात कीजिए, मैंने कहा ना। चुप! क्या करेगा तुम्हारा सीनियर? क्या करेगा तुम्हारा? सर प्लीज सर, कुछ कीजिए सर। अच्छा, लेट मी थिंक। यस, ये मर चुका है। इसे तुम दोनों जानते हो या मैं जानता हूं? अब एक काम करो, इसको 3 दिन के लिए जिंदा करो। जिंदा? यस। पर कैसे सर? अरे वेंटिलेटर पर रखो, ऑक्सीजन रख, कुछ भी करो, इसको 3 दिन के लिए जिंदा रखो। वो जानते हो मेरे भाई साहब, हार्ट के मरीज सुनेंगे तो मर जाएंगे। उनको समझाने के लिए कम से कम 3 दिन लगेंगे। 3 दिन। 3 दिन के बाद तुम डिक्लेयर कर देना कि ही इज डेड। ओके? लेट मी कंट्रोल। काम पे लग जाओ। क्या हुआ अजय? कुछ नहीं, सब ठीक। हाँ, बस वो वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। उसके लिए पैसे जमा कराने मैं करा के आता। अब कितने पैसों की जरूरत है? पता नहीं, काउंटर पर जाके पता चलेगा भाई साहब। मेरे पास अभी ये 2 लाख है, ये रख लो। जी, मैं ये जमा करा देता हूँ।
और जितने लगेंगे बाद में बता दूंगा आपको। चिंता मत कीजिए, अजय जिंदा वापस घर जाएगा। सुनो जी, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम कैसे मेरी जिंदगी में आ गए, पर इतना जानता हूं भगवान है और वो तुम जैसे लोगों के रूप में ही आते हैं। भाई साहब, कहाँ भगवान कहाँ इंसान। मैं एक तुच्छ इंसान हूँ भाई साहब, मुझे इंसान ही रहने दीजिए। जाओ बस, अजय के पास जाओ। जाओ। तो जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। बहन जी देखिए, हमारे पति है, हमारे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब को मैसेज लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब देखिएगा, हमारे पति है, इसका इलाज करिए। हम अपने आगे देखिए, पहले ही तो इमरजेंसी, आप इंतजार करिए, ठीक है? आपसे कहा ना वेट, आपसे कहा ना कोई भी बेड खाली नहीं है वहाँ का, आप वेट कीजिए। बहन जी, ए बहन जी, क्या हुआ? भैया जी, ये हमारे पति है, सुबह से कुछ नहीं बोल रहे, कौन हमारी मदद नहीं कर रहा, हमारी मदद कर दीजिए भैया जी, हमारी मदद कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हैं? हम कुछ करते हैं। जी भैया जी। एक काम करो, आप वहाँ जाके बैठिए, हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया भैया जी, आपका बहुत शुक्रिया। अरे डॉक्टर साहब, इमरजेंसी चेक कीजिए प्लीज। अभी तो इनकी वाइफ को बताया, यहाँ पे बेड खाली नहीं है, हम बताते हैं, ठीक है? थोड़ा मंदिर वाले त्रिपाठी जी को जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। अरे हम उनके जीजा जी हैं, ये हमने साले साथ। अच्छा ठीक है, लेकर आइए इनको। ठीक है, आइए, चलिए। ठीक से देखिएगा, हाँ? हम अभी आते हैं। बहन जी, भैया जी, हमारे पति ठीक है ना? डॉक्टर साहब साहब है, हमारे पति ठीक से हो जाएंगे ना? बस शांत हो जाइए। देखिए, आपके जो पति हैं खतरे से बाहर, बात हुई हम भी डॉक्टर से, चेक कर रहे हैं। अब एक काम कीजिए, जल्दी से जाइए और 75,000 रुपये जाके काउंटर पे जमा करा दीजिए, फिर तभी इलाज शुरू होगा ना। आइए, हमें दीजिए, हम जमा करा दें। भैया जी, हम गरीब औरत 75,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे भैया जी? गरीब औरत? हमारा तो घर में बहुत दूर है भैया जी, हम कहाँ से रहेंगे? क्या करें? एक काम करते हैं, हम 75,000 रुपये जमा करा देते हैं, आप घर से पैसे मंगवा लीजिए, ठीक है? हाँ सुनिए, 2 लाख रुपए लगेंगे, डॉक्टर ने बोला है, ठीक है? हम 75,000 जमा कराते हैं, आप तब तक सोचिए क्या करना है। अच्छा बैठिए 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 बैठिए। 2 लाख कहाँ से लाएंगे हम? 2 लाख क्या करें हम?
कहाँ चली गई? बहना, अरे कहाँ चली गई थी आप? भैया जी हम डॉक्टर साहब से मिलने गए। हैं? डॉक्टर काहे? नहीं मतलब क्या कहा डॉक्टर साहब? वही कह रहे थे भैया जी जो आप कह रहे थे। डॉक्टर साहब कह रहे कि हमारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। और भैया जी वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। 2 लाख? हाँ वो हम भी तो 2 लाख ही तो गए थे आपसे। भैया जी हमको तो कुछ और समझ नहीं आ रहा। ये 2 लाख रुपए हम कहाँ से लेके आएंगे? आखिरी हम एक काम करते हैं, हमार गहना है ना भैया जी, आप एक काम करो, इस सब ले जाइए भैया जी। ये लीजिए, कुछ पैसा ले लेना भैया जी, जल्दी लेके आ जाइए। जाओ भैया जी जाओ। बहना ये लगता नहीं कि 2 लाख होगा। ये भैया जी ये भी है हमारे पास, इनको भी लेके जाइए और जल्दी से पैसा लेके आ जाइए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि इसका ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। हैं एक काम करो, जाके अपने पति के पास बैठो और सुनो, तब तक वहां से हिलना मत जब तक हम ना आ जाए। जाओ। इन्हें कुछ भी नहीं हो, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे गरीब और बेबस लोगों को मार कर या मरे हुए लोगों के नाम पर उनके घर वालों से पैसे ऐंठता है तू। एक माँ से उसके बेटे को छिनाए तूने। लोगों के विश्वास से खेलने वाले ठग, जो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो इसे, मारो। अशोक को उसी के जाल में फंसाने के लिए सरला के साथ साथ जब डॉक्टर और नर्सेस भी एकजुट हुए तो फिर उसके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। आज ये बहरूपिया सिर्फ एक सजा याफ्ता कैदी है। हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस अपराधी की असल पहचान और हद सबने साथ मिलकर तय कर। इस केस का एक बहुत बड़ा सबक ये भी है कि किसी भी जरूरी कागज पर बहुत सोच समझ कर साइन कीजिए। जरूरत पड़ने पर किसी की मदद लेना गलत नहीं है, पर सामने वाला किस नियत से मदद कर रहा है ये परखना बहुत जरूरी है। सावधान इंडिया।